आज का स्पोर्ट्स मेनिया है खो खो के बारे में, नसरीन शेख के बारे में। तो आइए आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है नसरीन आपका। थैंक यू मैम सर। तो नसरीन, शुरुआत करते हैं आपके सफ़र से। किस तरह की एक खो खो की जर्नी की शुरुआत हुई, किस तरह आपने खो खो को चुना एज अ स्पोर्ट? हाँ, ये तो मेरा बहुत टफ पीरियड था, क्योंकि ये हमारा खो खो जो गेम है, ये कहते हैं गली कूचे का गेम है। तो इसमें जाना और फिर प्रोफेशनल लेवल पे खेलना मेरे लिए बहुत टफ था, क्योंकि सबने मुझसे पूछा कि तुम्हें खो खो ही क्यों सिलेक्ट करा और अदर गेम क्यों नहीं, तुमने उसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं करा। बट जो ये खो खो था, हमारा भारतीय गेम है और माटी से जुड़ा हुआ है। और सबसे मेन जो रीज़न था मेरा, इसमें कोई हमें मतलब कुछ मतलब मेरे जो घर की कंडीशन थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी कि मैं किसी अदर गेम में जाके उसके इक्विपमेंट वगैरह परचेज़ करूं। तो इसमें कुछ भी नहीं था, इसमें सिर्फ पार्टिसिपेट करना था और हमारे अंदर की जो कला है उसे बाहर निखार के लेके आना था। जी, तो बेहतरीन नसरीन, ये आपके बारे में कहा जाता है आप भी अर्जुना अवार्ड रिसीव करने जाने वाली हैं ऑन द 9th of January बिफोर द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आपने मुझे बताया। तो आपको कैसा लग रहा है टू बी रिसिपिएंट ऑफ द अर्जुना अवार्ड? हाँ, ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है, क्योंकि हमारा गेम अर्जुन अवार्ड की लिस्ट में आना, यही हमारे गेम के लिए बहुत मतलब प्राउड की बात है। और मेरे लिए कि मेरा नाम आया, मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा और ये हमारी मेहनत है। और जो हमारे खो खो के प्रेसिडेंट है सुधांशु मित्तल सर, MS त्यागी सर जो जनरल सेक्रेटरी है, इन्होंने जैसे हम मैदान में अपने मतलब फ़ाइट करते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, वैसे ही इन्होंने अपने हमारे गेम खो खो के लिए बहुत फ़ाइट करा और उसको नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना बहुत ज़्यादा सफ़र ये जो था हमारा बहुत टफ पीरियड था। और जब अर्जुन अवार्ड की लिस्ट में मेरा नाम आया और खो खो का नाम आया, तो ये जो हमारी मेहनत थी वो रंग लेके आई सामने। तो हमें बहुत खुशी है इस चीज़ को लेके कि अभी मुझे अर्जुन अवार्ड मिलने वाला है। बिल्कुल, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नसरीन जी। नसरीन जी, खो खो की अगर बात करते हैं तो ये भारत का अपना गेम है। इसमें और कौन कौन से टूर्नामेंट्स अभी भारतीय स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी होते हैं? हाँ, जैसे कि साउथ एशियन गेम्स, 13 साउथ एशियन गेम, उसमें मैं 12th साउथ एशियन गेम उसमें मैंने पार्टिसिपेट करा था। 13 साउथ एशियन गेम में मैं एज अ कैप्टन थी, उसमें भी हमारे इंडिया का गोल्ड मेडल आया था। अभी करंट में ही मैंने एशियन चैम्पियनशिप खेला है, उसमें भी मैं एज अ कैप्टन थी और हमारी इंडिया का गोल्ड मेडल आया है। और अभी मेरा जो अभी करंट चल रहा है वो वर्ल्ड कप की तैयारी चल रही है, जो कि इंग्लैंड लंदन में है। तो मतलब खो खो कैसे खेला जाता है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, क्योंकि स्कूलों में ये स्पोर्ट खेला जाता है बट इतना पॉपुलर नहीं है एट अर्बन लेवल। रूरल लेवल पे काफ़ी पॉपुलर है। तो हमारे दर्शकों को आप ये समझाइए कि ये गेम कैसे खेला जाता है, कितने खिलाड़ी होते हैं और इसमें कितने हाफ्स होते हैं, कैसे एलिमिनेट होते हैं और ये गेम कैसे जीता जाता है? हाँ, खो खो हमारे मतलब इंडियन और ये बहुत ज़्यादा मतलब लोकप्रिय गेम है। तो खो खो जो है वो 9 प्लेयर्स, हम 8 प्लेयर्स बैठते हैं और 2 हमारा पोल होता है। और इनमें 9 मिनट का एक इनिंग होता है और 3 जो प्लेयर होते हैं वो अदर टीम के होते हैं, उनकी एंट्री होती है। ऐसे करके हमारा ये मैच स्टार्ट होता है। और इसमें जो वाटर ब्रेक मिलता है हमारा वो 3 मिनट का होता है। हाफ इनिंग में हमारा 5 मिनट का हो जाता है। तो ऐसे हमारा स्टार्ट होता है। तो आपकी डिफेंस टेक्निक बहुत फेमस है, लोग जानते हैं आपको इस टेक्निक से। तो क्या क्या पोजीशंस होती है, डिफेंडर होते हैं और क्या क्या पोजीशंस होती है? अपनी इस खास टेक्निक के बारे में भी व्यूअर्स को ज़रूर बताइए। जी बिल्कुल, मेरा जो गेम है वो पर्टिकुलर चेजिंग है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव होना पड़ता है। खो खो हमारा बहुत ही जिसे कहते हैं माइंड बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए और इसमें कहीं से भी प्लेयर आ जाता है। तो इसमें पर्टिकुलर ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा हमें डेडिकेशन चाहिए होता है गेम के लिए। और मेरा जो चेजिंग है इसमें मैं डाइव बहुत अच्छा करती हूँ। और जो अटैकिंग के लिए जैसे 3 प्लेयर होते हैं, 2 प्लेयर हम अगर क्लैशिंग करते हैं तो वो इस साइड जा रहे होते हैं। तो जो एक फ्रीडम वाला जो प्लेयर होता है वो उसको लगता है प्लेयर इधर जा रहा है, वो अटैकिंग इधर हो रहा है। बट मेरा एक जो अटैक है उसे कहते हैं सरप्राइज अटैक,
कि उस प्लेयर को नहीं पता कि मैं इधर जाऊंगी या इधर, और वो मेरा बहुत फेमस है इंडिया लेवल पे, और इसके लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ। और हमारा जो गेम है उसमें एजिलिटी, स्टेमिना, एंडोरेंस सब और फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें चाहिए होता है, तो इसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। रनिंग में भी सेम ही ऐसा होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा हमें स्टेमिना की ज़रूरत पड़ती है। तो सेम है, चेजिंग और रनिंग दोनों में ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है हमें। जी। तो इस टाइम पे आप कहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हैं? अभी वर्ल्ड कप आने वाला है, यूके, इंग्लैंड, जहाँ पे आई थिंक 50 से ज़्यादा कंट्रीज पार्टिसिपेट करें, तो कहाँ पे आप ट्रेन कर रही हैं अभी? हमारा एक सेंटर है, खो खो सेंटर है, उसके अंदर अश्विनी शर्मा जो मेरे कोच हैं वो मुझे ट्रेनिंग देते हैं, ये सारी जो भी मुझे करना होता है। और जैसे मैं टूर्नामेंट खेल के आती हूँ, उस टूर्नामेंट में जो मेरी परफॉर्मेंस है और जो मेरे जो कोच है उनको और अच्छे से चाहिए होता है, तो उसके लिए मुझे अलग से वो मेरी ट्रेनिंग कराते हैं। पर्टिकुलर क्या होता है कि हम गर्ल्स के बीच में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, बट अगर हम बॉयज़ के बीच में ट्रेनिंग करते हैं तो स्पीड का बहुत फ़र्क पड़ता है हमारे गेम में। तो यही चीज़ें हैं, मेरे जो सर हैं वो मुझे बॉयज़ के बीच में ज़्यादा ट्रेनिंग कराते हैं। जैसे कि आपने बताया कि मेरी अटैकिंग, ये इसलिए ही ज़्यादा बेनिफिट है और इसलिए ही मैं ज़्यादा अच्छे से उसे अटैक कर पाती हूँ, क्योंकि जो अटैकिंग वगैरह है ये मैं बॉयज़ के साथ ही करती हूँ। जी, तो एक आपको दोनों तरफ से एक्सपोजर मिल जाता है, वो रियली हेल्प करता है आपको। तो नसरीन जी, कितने टूर्नामेंट्स आपने इंटरनेशनल लेवल पे खेले हैं, ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताइए। मैंने 6 टाइम पार्टिसिपेट करा है इंटरनेशनल टूर्नामेंट में, और अभी तक 50 नेशनल में पार्टिसिपेट कर लिया है मैंने। और मैंने जो स्टार्टिंग थी मेरी वो 3rd क्लास से थी। जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी, मेरी सुशीला मैम जो थी मेरी फर्स्ट, जिन्होंने मुझे चयन करा था, सुशीला मैम, सुरेंद्र सर, उन्होंने मेरी स्टार्टिंग कराई थी। उसके बाद मैं दूसरे स्कूल में गई, 6 क्लास में मेरा स्कूल चेंज हो गया, फिर मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल आनवास कोहाट एंक्लेव में थी, उसमें मुझे विमला राणा मैम मिली, फिर वो उन्होंने मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट कराई। उसके बाद मैं नेशनल टीम में पार्टिसिपेट करा मैंने 6 क्लास में। फिर मेरे जो अश्विनी कुमार शर्मा हैं वो आज भी मेरे कोच हैं और मुझे ट्रेनिंग देते हैं। फिर उनके ही मार्गदर्शन में मैंने ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट कर दिया, और फर्स्ट टाइम मैं 6 क्लास में ही मैंने पार्टिसिपेट करा था एज अ कैप्टन दिल्ली टीम से। तो नसरीन जी, आपके फादर की क्या भूमिका रही है? क्योंकि घर से अगर सपोर्ट नहीं मिलता है तो बहुत मुश्किल है टू परस्यू अ करियर एज अ स्पोर्ट्समैन और अ स्पोर्ट्सवुमन। हाँ बिल्कुल, पापा और फैमिली की तो बहुत ज़्यादा यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट रहा, क्योंकि जो हमारे घर की कंडीशन थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो पापा मेरे जो है वो पटरी बाज़ार लगाते हैं वीकली, जैसे हर हफ्ते हर जगह पर जाके वो पटरी बाज़ार लगाते हैं। और मेरी जो स्पोर्ट्स पर्सन की जो डाइट होती है वो बहुत अलग होती है नॉर्मल पर्सन के हिसाब से। तो उसके लिए मेरे पापा ने बहुत फ़ाइट करा अपने आप से भी, और मतलब जैसे वो एक टाइम बाज़ार लगाते हैं, मगर वो मॉर्निंग लगाने के बाद उसी टाइम वही बाज़ार बंद करके वो इवनिंग में भी जाते थे कि मेरी डाइट में कोई प्रॉब्लम ना आए। और घर से भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। पहले तो मैं मतलब जैसे कि मैं मुस्लिम फैमिली से हूँ, तो मेरे जो भाई थे वो इसके अगेंस्ट थे कि मेरी बहन ऐसे शॉर्ट्स में जाके और लड़कों के बीच में प्रैक्टिस करे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ था मेरी लाइफ में, और मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होती थी। मगर जो हमारे सर है, जैसे कि प्रेसिडेंट हमारे सुधांशु मित्तल सर, MS त्यागी सर, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा। मतलब है कि फेडरेशन नहीं कह सकते, फैमिली की तरह मुझे ट्रीट करा। और दूसरा ये कि जो घर में जो ऐसी कंडीशन आती थी उसमें कोऑपरेट करा। सबसे पहले जब मेरा सिलेक्शन हुआ एशियन चैम्पियनशिप में 2016 में, तो उस टाइम जब मेरे भाई ने मुझे टीवी पर देखा तो उनको बिलीव नहीं हुआ कि ये वही मेरी बहन है जिसको मैं मना कर रहा था। तो इस चीज़ से उनका जो माइंड सेटअप है वो बहुत चेंज हुआ, और धीरे धीरे करके फिर जब उन्हें पता लगा कि ऐसे ऐसे करके मेरी बहन इंटरनेशनल लेवल पे अब टीवी पर आ रही है, जो कि एक सपना होता है हर किसी का कि हम टीवी पर आए, और मैं आ रही हूँ। तो उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना स्टार्ट करा, और फैमिली और जो आसपास का एनवायरनमेंट है उन्होंने भी सपोर्ट करा। पहले तो हर कोई अगेंस्ट होता है कि घर से बाहर निकलना, देर रात को घर में आना, और फिर प्रैक्टिस अर्ली मॉर्निंग उठ के जाना। तो काफ़ी माइंड में सबके होता है कि पता नहीं कहाँ जाती है अर्ली मॉर्निंग उठना 5 बजे, और फिर वो अंधेरा पूरा होना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हुई थी लाइफ में।
मगर धीरे धीरे मेरा एक टारगेट था जो कि मुझे इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीत के दिखाना है, और जो लोग हैं उनका मुंह जब भी बंद कर सकती हूँ जब मेरे अंदर वो जुनून होगा और जो मेरी काबिलियत होगी जो निखर के बाहर आएगी, तो उनको समझ आएगा कि गर्ल्स अगर उन्हें सपोर्ट करा जाए तो बहुत कुछ कर सकती है। और आज मैंने करके दिखाया। अपने ऊपर ही मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि आज मेरा नाम अर्जुन अवार्ड की लिस्ट में है, जो कि मैं हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हमारे पीएम हैं, मेरा सपना हुआ करता था कभी कि मैं उन्हें देखूं करीब से, जैसे और अदर इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, बट हमारा नहीं हुआ कभी ऐसा तालमेल। हुआ है बस उन्होंने मैचेस वगैरह देखा, हमारा खो खो को बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रमोट करा, और आज प्रमोट इतना अच्छा है कि आज अर्जुन अवार्ड की लिस्ट में आया। तो ये सारी चीज़ें, और अब मैं 9 जनवरी को फेस टू फेस उनसे बात करने वाली हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि काफ़ी जो लंबा मेरा सफ़र था वो अब बहुत अच्छा एक रिजल्ट आ रहा है। I think Nasreen is the perfect example of saying women doing wonders, and I'm sure आपके पिताजी, आपके भाई आज आपको देख के इस स्तर पे काफ़ी प्राउड महसूस करेंगे कि आज आप इंटरव्यू दे रहे हैं, अर्जुन अवार्ड भी ले रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म भी कर रहे हैं। बट नसरीन, एक चीज़ आई थिंक जो बहुत व्यूवर्स जानना चाहते हैं, जिस तरह खो खो एक स्पोर्ट है और अगर किसी को इस स्पोर्ट में अपना करियर बनाना है तो क्या फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स रहते हैं, कहाँ से वो इनकम इससे जनरेट कर सकते हैं? बिल्कुल, ये तो मेरी लाइफ में बहुत अच्छा एक वो था, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि मेरे घर का जो बैकग्राउंड था इतना ज़्यादा आर्थिक स्थिति से बहुत ज़्यादा नहीं था। तो मेरा क्या था, जैसे मैं नेशनल में पार्टिसिपेट करती हूँ, हमारा मेडल आता है, इंटरनेशनल लेवल पे मेडल आते हैं, तो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया हमें मतलब प्राइज़ सेरेमनी होता है, जैसे हम बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बेस्ट अटैकर मुझे कई बार कैश प्राइज़ मिला है, उससे मैं अपने घर वालों को बहुत सपोर्ट करती हूँ कि वो इनकम वहाँ से आती है। तो मेरे जैसे पापा पटरी बाज़ार लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि मैं अपने जो पैसे वहाँ से आते हैं मैं उनको देती हूँ, तो वो बहुत खुश होते हैं। और यही है मेन कि हम अगर कहीं पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें वापस हमें पैसे मिलते हैं, हमें देना नहीं पड़ता। ये गेम की खासियत यही है कि अगर हम अपना हुनर दिखा रहे हैं तो हमें बदले में अवार्ड मिलता है जी। पर इसके साथ साथ अभी खो खो के लीग्स भी ऑर्गेनाइज हो रही हैं, उसमें रिसोर्स पर्सन से कमेंट्री आप करती हैं, स्पोर्ट्स कमेंटेटर हैं, और कोचिंग एज अ फ्यूचर करियर ऑप्शन भी है आपके पास। खो खो कितना पॉपुलर है अभी स्कूल लेवल पर, आपको क्या लगता है एज एन ऑल्टरनेटिव करियर? हाँ, अभी तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, जैसे कि अल्टीमेट खो खो, ये सीज़न 2 है हमारा जो चल रहा है, इसके मतलब इसके माध्यम से भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। जैसे जो प्लेयर्स है वो नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, यहाँ से बच्चे मतलब प्लेयर्स कलेक्ट करके उन्हें एक जो प्लेटफॉर्म है वो दिया गया है खो खो, अल्टीमेट खो खो के माध्यम से। और दूसरा ये कि उनको जो अपने अंदर जो उनका हुनर है वो दिखाने का मौका मिल रहा है, उससे जो नई जो हमारी प्लेयर्स है जो खो खो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनके अंदर एक नई ऊर्जा आई है कि हम भी टीवी पर जैसे बॉयज़ खेल रहे हैं वैसे हम भी खेलें, तो ये काफ़ी अच्छा है। सरकार का किस तरह से सपोर्ट रहा है आपको, और खेलो इंडिया गेम्स भी आजकल चल रहे हैं, वो किस तरह से हेल्प कर रहा है एज अ स्पोर्ट्स प्लेयर आपको? हाँ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, नरेंद्र मोदी जी जो है वो गेम्स को लेके बहुत ज़्यादा वो है कि वो हर किसी पर नज़र रखते हैं। जैसे कि हमारा खो खो गेम, उनको भी उन्होंने वॉच करा बैठ के कि कैसे खेलते हैं, और उनकी तालियां नहीं रुक रही थी उस टाइम वो मैच देखते हुए। लड़कियां डाइव कर रही है, अटैक कर रही है। और दूसरा ये कि जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम आया, इससे भी बहुत बेनिफिट मिला हमें, क्योंकि जब हम जीत के आते तो मैंने बताया कि हमें स्कॉलरशिप मिलती है। और मेन यही है, अगर हम कोई टूर्नामेंट खेल रहे हैं उसके बाद हमें आते हुए रिटर्न में हमें अगर कैश प्राइज़ या कुछ ऐसा अवार्ड मिले तो वैसे भी हमारे अंदर की जो प्रैक्टिस करने का लेवल है वो बहुत बढ़ जाता है कि हमें और मेहनत करनी है, मोटिवेशन और मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे, अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स जनवरी 19 से शुरू होंगे। आई थिंक हमारे जो ऑनरेबल आईएनबी मिनिस्टर है उन्होंने ऑलरेडी इसको अनाउंस कर दिया, अनुराग सिंह ठाकुर जी ने। तो आपका क्या इन्वॉल्वमेंट रहा है विद द यूथ गेम्स?
हाँ, अभी जैसे हमारा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में इंटर यूनिवर्सिटी हुआ था, उसमें हमारे टीम का, उसमें मैं एज अ कैप्टन थी, उसमें हमारा गोल्ड मेडल है और अभी हम सिलेक्ट हो चुके हैं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी के लिए, उसकी प्रैक्टिस चल रही है। तो ये बहुत अच्छा है कि हमें मतलब बहुत वो मिल रहा है कि अब हमें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। पहले ये होता था कि टूर्नामेंट का हम वेट करते थे, अब एक के बाद एक टूर्नामेंट हमारे चल ही रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी हमारा ये टूर्नामेंट है, उसके बाद हमारा सीनियर नेशनल है जनवरी में, उसके बाद फिर ऑल इंडिया टूर्नामेंट हमारा हो जाएगा, फिर हमारा इंटरनेशनल लेवल पे जो टूर्नामेंट है वो हमारा वर्ल्ड कप है, उसकी तैयारी चल रही है अभी, तो ये काफ़ी अच्छा है अब। Well, I think you're an inspiration to a lot of women out there who want to pursue Kho-Kho as a career, because Kho-Kho को हम इस तरह पे ले जाने की सोच ही नहीं पाते हैं। नसरीन, you set a really great example. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। थैंक यू।